इतने सारे करोड़ों का धंधा चल रहा है खाली एक रोग के लिए। कैंसर के लिए तो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 20 लाख 30 लाख लोग खर्चा कर देते हैं, अपना खत्म हो जाते हैं, मगर अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए उतना भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है, मैंने बोला ये कैंसर भी मैंने ठीक कर दिया, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैंसर का दवाई था, ना तो कभी किसी को बोला ये रेनाटास नोवा कैंसर का दवाई नहीं है, ये आपकी इम्यूनिटी को तैयार करता है। अगर आपका इम्यूनिटी कैंसर के साथ फाइट कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपके पैरालिसिस अटैक के साथ काम कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आपके शुगर के बैलेंसिंग में ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है। दैट नॉट मींस दैट कि हमारा रेनाटास नोवा शुगर की दवाई है या बीपी की दवाई नहीं है। हमारे पाठक सर कहते हैं ना हम डॉक्टर हैं और ना तो हम दवाई बेचते हैं, हम कुछ नहीं है, हम एक साधारण से इंसान है, अपने परिवार के उस रोगी व्यक्ति को रोग मुक्त करना चाहते हैं, उनको पोषक तत्व देना चाहते हैं, ये हमारा काम है, बस हम इतना ही बताएंगे। तो उसके बाद मेरे दिमाग में दूसरा चीज आ गया कि इतने दिन नौकरी कर लिया, कर्जे में डूबा हुआ हूं, तो अगर मेरे को कर्जा चुकता करना है, अब कर्जा छोटा मोटा नहीं था, 2-5 हजार का नहीं था, कुछ लाखों का कर्जा मेरे सर के ऊपर था, अभी भी है। सुखपाल जी बोलते हैं ना 1.5 करोड़ का कर्जा अभी भी बाकी है, आता है और देता हूँ सर, मैं भी आता है और देता हूँ, इनकम जरूर करता हूँ मगर आता है और देता हूँ, मतलब एक तरफ से आया और एक तरफ से निकल गया, मगर मन में शांति रहती है कि मैंने जिनका कर्जा अगर मैं नहीं चुकता करता, अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों के ऊपर हाय लगेगी, जिनके भविष्य के लिए मैं इतना काम कर रहा हूं उनके ऊपर हाय लगेगी। जीवन में ऐसा कर्म मत करो कि आपके बच्चों को इनका हाय लगे। सर आप होस्ट हैं, मैंने आता है, आप शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर, आप आराम से, आप होस्ट हैं सर, और मैनेजमेंट ने आपका 10 मिनट टाइम बढ़ा दिया, डोंट वरी, जो आपका पीपीटी था वो शेयर कर लीजिए सर। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, पाठक सर, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इस जगह पे मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं सिंपल बात है, मेरे पास ना एकदम कोई रिजिड इतना ऐसा बातें नहीं है, जीवन की कुछ ऐसे बातें शेयर करता हूँ कि जहां पे आपको अगर रिलेट कर पाए, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग ये रिलेट करने का बिजनेस है, ये संपर्क ढूंढने का बिजनेस है, किसकी कौन सी बात अच्छी लग जाएगी आपको और हमको नहीं मालूम है, कौन सी लीडर की बात अच्छी लग जाएगी और वो क्लिक कर जाएगा, हमारा दिमाग घूम जाएगा। तो ऐसी होती है, लोगों को बोलते गए, लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते गए, और हमारे जितने हेल्पलाइन है, हमारे जो गुरु लोग बैठे हैं, और मैं काम करता था इतना और मेरे गुरु लोग भी थपथपाते थे इतना, अब कैसा मुश्किल है यहाँ पे, काम इतना सा किया और उन लोगों ने इतना वाह कर दिया, और मेरे में एक उत्साह संचार होता था, मेरा एनर्जी डबल हो जाता था, क्योंकि मैं नौकरी भी करता था 10 घंटे का और उसके बाद रेनाटास भी करता था पर डे का 2 से 3 घंटा, सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी करना और उसके बाद के रात के 11-12 बजे तक मेरा रेनाटास करना। ना उस समय मेरे पास कोई स्कूटी था, ना साइकिल था, इतना कर्जे में डूबा हुआ इंसान था मैं, पैदल चल के भी मैंने रेनाटास को किया है सर, 10 किलोमीटर चल के जाता था, प्रोग्राम करता था, और ऊपर वाला मेरे को गाइड, वो ऊपर वाले का नाम भगवान भी हो सकता है, वो ऊपर वाले का नाम मेरा हेल्पलाइन, मेरा हॉटलाइन हो सकता है, जो मानो कर सकते। तो सर रेनाटास में अगर आपको सफलता हासिल करनी है, रेनाटास को अगर आपके जीवन का एक प्लेटफॉर्म मान लेना है कि रेनाटास ही क्यों करें, और अगर करें तो इसमें हमको कैसे डेवलप करना है, हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इस विषय में मैंने आज कुछ एक आपके लिए एक प्रेजेंटेशन फाइल रेडी किया है। मैं आज सबसे बातें करूंगा, किससे बातें करूंगा, जो कल इस सैटरडे को क्लोजिंग हुआ, जो ज्वाइन किया है मात्र उससे भी बातें करूंगा, और जो 1 साल पहले बात ज्वाइन किया है उससे भी बातें करूंगा, और जिन्होंने 3 साल पहले ज्वाइन किया है उनसे भी बातें करूंगा, क्योंकि हम लोग रोज सीखते हैं, रोज अपने को अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिस दिन मैंने समझ लिया कि मेरे पास तो नॉलेज सब कुछ हो चुका है, तो उस दिन मेरा पतन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम अगर स्टूडेंट बन के जीवन में उतरते हैं तो कोई ना कोई सिखाने के लिए हाजिर हो जाएगा, मगर जिस दिन हम टीचर बन जाएंगे तो बहुत लोग हमसे डरेंगे और दूरियां बना लेंगे कि भैया ये तो बहुत कुछ जानता
है, इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज भी मैं रेनेटस के एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जीवन के लास्ट दिन तक भी मेरे को स्टूडेंट की मानसिकता में ही रखो। चलो हम लोग आपसे कुछ ऐसा शेयर करते हैं, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा सर। हमारे पाठक सर ने हमको थोड़ा 10 मिनट ज्यादा दे दिया है। पाठक सर 10 मिनट मैंने नहीं दिया है सर, मैनेजमेंट ने दिया है, मेरी कोई लेवल नहीं है सर। 10 मिनट सर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बोला है ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग। ओनली द होस्ट कैन शेयर, ऐसा कैसे ओनली बोल द सकते होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग बोल के रोक दे रहा है, शेयर नहीं अच्छा, करने दे रहा अब आप शेयर कर पाएंगे फिर से? हाँ चलिए आप शेयर करिए सर। है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। पाठक सर हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? बिल्कुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। एक ही दिखाई दे रहा है या 4 दिखाई दे रहा है? अभी तो 4 दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई, अभी 4 दिखाई दे रहा है सर, अब एक दिखाई दे रहा है। ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, वैसा सभी को दिखाई दे रहा है। नहीं, मेरे को आड़े में दिखाई दे रहा है, आप लोगों को सीधा दिखाई दे रहा है? हाँ एकदम सीधा दिखाई दे रहा है, एकदम सीधा। चलिए थैंक यू। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पे जो नए रेनोवियंस हैं, जिन्होंने सैटरडे ज्वाइन किया या जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग करने का निर्णय नहीं लिया, मैं उनसे भी बातें कर रहा हूँ। कारण यही है कि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है और बीच में से कमाने का बिजनेस। क्योंकि अगर कमाई चाहिए, इनकम अगर हमको चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए, तो हमको सीखना पड़ेगा। तो हमारा जो ये कमांडो ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई ना कोई रोज आता है और दिग्गज लीडर हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो वेलकम टू अवर रेनेटस फैमिली। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये जो बिजनेस बीडीपी बोल के जो प्रोग्राम हमने आपके लिए डिजाइन किया है, इसको बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में पहले ये बैठ जाए कि रेनेटस में क्या करने आया हूँ। उस रिलेटिव को संतुष्ट करने के लिए आया हूँ, मेरे फ्रेंड को संतुष्ट करने के लिए आया हूँ, या मैं कोई बिजनेस करने के लिए आया हूँ। सर दिमाग में पहला ये बिठा लीजिए, रेनेटस एक बिजनेस का नाम है और इस बिजनेस को बढ़ाएंगे कैसे, इसलिए हमने एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का डिजाइन किया है। क्योंकि एक बंदा जब आता है वो कंफ्यूज रहता है, सोचता रहता है मैं क्या करूं, मेरे को तो जोड़ दिया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कल कहाँ जाऊं। ये लोग तो फोन करके बोलते रहते हैं कल जाओ, लोगों के पास जाओ, ये समझाओ वो समझाओ। ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा माध्यम है, ये लीडरों के लिए भी बहुत उपकारी होगा आज का ये ट्रेनिंग, और जो नया रेनोवियंस है उसके लिए भी उपकार होगा, और जिन्होंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है वो भी निर्णय ले पाएगा कि इतना सुंदर ट्रेनिंग अगर रेनेटस के कमांडो ट्रेनिंग में, रेनेटस के सिस्टम में अगर दिया गया है, तो अभी आप जुड़े नहीं हो, अगर इतना सुंदर ट्रेनिंग आपको मिलता है, तो आप जब जुड़ जाओगे, इसमें काम करोगे, तो आपको एक से एक ट्रेनिंग आपको मिलेगा और आपकी पूरी तैयारी कर देगा, और आपका चेहरा जो आज कंफ्यूज्ड है, आप एक स्मार्ट बंदे लगने लगोगे, क्योंकि आप उस कंफ्यूजन से निकल के आए। बहुत स्वागत है आपके इस बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। इसका पर्पस क्या है सर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग? पर्पस है, बहुत सारे सवाल है, सब वेट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, परिवारों में बातें ही कर रहे हैं, करूं तो क्या करूं, रास्ता तो अवस्था बहुत खराब है, कब लात मार के निकाल देंगे, जब आपका कंप्लीट होगा तब आप एक हीरा की तरह चमकने लगोगे कि नहीं ये सब कुछ नहीं है। अगर हम सिस्टम को पकड़ के चलेंगे रेनेटस का, हमको सब कुछ मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग में आपका ध्यान ट्रेनिंग में रखिए, अभी आप इधर उधर मत भटकिए, ना तो किसी का फोन अटेंड कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अब हम लोग का यहाँ पे मेन पर्पस मैंने क्या कहा, अब हमारे माइंड में ना कुछ सवाल आते हैं। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना काम कर रहे हैं, 1 साल काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। सर मेरा ना बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है, सर मेरा जो टीम ना काम ही नहीं करता जितना मैं सोचता हूँ उनके
बदल में वो काम ही नहीं करता। मेरा टीम ना सिस्टम में आना ही नहीं चाहता। उनको सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये ट्रेनिंग में आ जाओ, सर वो लोग आते ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना देके निकल जाते हैं। कोई कोई तो ऐसा भी बोलता है कि सर मेरे टीम में ऐसे लोग भी हैं कि मेरा घर में दादी जो उम्र है, एक जो ज्यादा उम्र वाला है वो बोलता है मेरी जो उम्र है मैं क्या काम करूं, और जो कम उम्र वाला है वो बोलता है मेरे को मेंटली भी सपोर्ट। धुलिया और बहुत लोग तो एक भयंकर सवाल कर देते हैं कि सर कंपनी अगर वैनिश हो गई तो क्या होगी। इतनी सोच, इतना क्या सोचना, कहां पे हम रुके हुए हैं। तो ये सबका सवाल कैसा है, एक सुंदर सा जवाब आपको देता हूं कि चलो आप खुद से कुछ सवाल कर लो। ये तो चलो टीम से आता है, आपका मन का सवाल है, कुछ अपने आत्मा से सवाल है। इस सवाल को जरा पूछ लो कि रेनेटस नहीं करूंगा, चलो कोई बात नहीं, बोले मेरे हिसाब से पाठक सर जानते होंगे 2,500-3,000 लोग अगर बारे में अपने इकोनॉमिकल जो आर्थिक परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आप क्या खुश हो? मैं नए लोगों से बातें कर रहा हूँ,